हेलो फ्रेंड्स, अगर मैं आपसे सवाल पूछूं कि आपको अमीर बनना है तो आप बोलोगे यार ये कैसा सवाल है। सबको अमीर बनना है और सब में हम भी आते हैं। तो दोस्तों आप बेफिक्र हो जाइए, क्योंकि आज की इस वीडियो में मैं आपके साथ ऐसे सीक्रेट शेयर करने वाला हूं जिसके थ्रू या फिर जिसको फॉलो करके आप जल्दी से जल्दी अमीर बन पाओगे। दोस्तों पैसे कमाने की कोई उम्र नहीं होती। जवान से लेकर बूढ़ा आदमी भी पैसा कमा रहा है और वह उनकी ज़रूरत भी है, क्योंकि बिना पैसे के आज के समय में कुछ भी नहीं है। यह जो टिप्स मैं आपको बता रहा हूँ ये आपके बहुत काम आएगी, इसलिए वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ने से पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब का बटन दबा दीजिए और बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा। और यदि आप हमें इंस्टाग्राम पर फॉलो करना चाहते हैं तो लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है, आप वहाँ पर जाकर फॉलो कर सकते हैं। सबसे पहला टिप है स्टॉप प्रोक्रेस्टिनेशन। प्रोक्रेस्टिनेशन मतलब चीज़ों को टालना। आप सबने यह कहावत तो सुनी होगी, काल करे सो आज कर, आज करे सो अब। अक्सर यह देखा गया है कि लोगों को यह लगता है कि हमारे पास अमीर बनने के लिए अभी बहुत टाइम है, अभी थोड़ा खर्चा कर लेते हैं, एन्जॉयमेंट में और सेविंग और इन्वेस्टमेंट के बारे में कभी और सोचेंगे। लेकिन दोस्तों एक बात याद रखिए, जो कि मैं अपनी हर वीडियो में बोलता हूँ कि आप जितना ज़्यादा टाइम दोगे अपने पैसे को कंपाउंड होने के लिए, आपको उतना ज़्यादा कंपाउंडिंग का पावर दिखेगा और आप उसका प्रॉफिट ले पाओगे। आप लोगों में से कई लोग ऐसे होंगे जो इस वीडियो को देखने आए हैं लेकिन इन टिप्स पर एक्शन नहीं लेंगे, जो कि बिल्कुल गलत बात है। दूसरे नंबर की टिप है देयर इज़ नो शॉर्टकट टू सक्सेस। यदि आपको अमीर बनना है तो उसके लिए मेहनत करना जरूरी है। अब डिपेंड करता है कि आप अपनी हार्डवर्क और मेहनत कहाँ करते हो और किस चीज़ पर करते हो। किसी और के लिए काम करके किसी और को अमीर बनाने में या फिर खुद को अमीर बनाने में। अक्सर यह देखा गया है कि लोग अमीर बनने का कोई मैजिक या फिर शॉर्टकट ढूंढते रहते हैं। वह लोग लॉटरी के चक्कर में लाखों रुपए खर्च कर देते हैं, लॉटरी खरीदने में, लॉटरी वाले गेम्स खेलने में और भी बहुत से शॉर्टकट्स। दोस्तों ऐसा कोई शॉर्टकट नहीं है जिसके थ्रू आप जल्दी से अमीर बन जाएं या फिर बहुत सारे पैसे कमा लें। और अगर लाखों करोड़ों में से किसी एक के साथ ऐसा होता भी है तो वह अपने पैसे को ज़्यादा नहीं बना पाता या फिर ग्रो नहीं कर पाता, क्योंकि जो पैसे उसके पास आए हैं वो उसकी नॉलेज और मेहनत से नहीं, सिर्फ उसकी किस्मत से आए हैं, जिसके कारण वह उसे ग्रो नहीं कर पाएगा और फ्यूचर में दोबारा से गरीब हो सकता है। तीसरी टिप है इन्वेस्ट इन योरसेल्फ। दोस्तों इन्वेस्ट करने का मतलब सिर्फ पैसे को इन्वेस्ट करना नहीं होता। आप अपनी स्किल्स को सुधारने में भी इन्वेस्ट कर सकते हैं। अपने स्किल इंप्रूवमेंट में समय देकर आप उसमें टाइम इन्वेस्ट कर सकते हैं, जो कि फ्यूचर में आपको पैसा कमाकर देगी या फिर पैसा कमाने में हेल्प करेगी। अब हर इंसान में अलग अलग स्किल होती है। यदि आपको बिजनेस में इंटरेस्ट है तो आपको बिजनेस मैनेजमेंट और सेल्स मार्केटिंग यह सब सीखना होगा और अपने स्किल को डेवलप करना होगा। यदि आपको प्रोग्रामिंग और सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट में इंटरेस्ट है तो आपको अपनी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की नॉलेज को इम्प्रूव करना होगा। यदि आपको क्रिएटिविटी में इंटरेस्ट है और डिज़ाइनिंग में इंटरेस्ट है तो आपको ग्राफिक डिज़ाइनिंग के लिए टूल्स या फिर सॉफ्टवेयर सीखने होंगे। अभी ज़रूरी नहीं कि इन स्किल्स को इम्प्रूव करने के लिए आप बड़े बड़े कोर्स लो। प्रेजेंट टाइम में इंटरनेट के थ्रू इतने सारे ऑप्शंस अवेलेबल हैं अपने स्किल्स को इम्प्रूव करने के लिए। आप वहाँ पर भी फ्री में अपनी स्किल्स को इम्प्रूव कर सकते हो। बस आपको इन्वेस्ट करना है, वह अपना टाइम और कॉन्सेंट्रेट माइंड। फोर्थ नंबर की टिप है क्रिएट अ बजट। दोस्तों कई बार लोगों को यह अंदाज़ा नहीं होता कि उनके पैसे कहाँ खर्च हो रहे हैं, और यह वही लोग हैं जिन्हें आप अक्सर यह कहते हुए सुनते हैं कि यार पैसे कहाँ खर्च हो जाते हैं, पता नहीं चलता, मेरे पास तो पैसे बचते ही नहीं, तो मैं उसको सेव कहाँ से करूँ। इसलिए पैसे की बजटिंग करना बहुत ज़रूरी है। इससे आपको यह पता चलेगा कि आपके ऐसे कौन से खर्चे हैं जो कि ज़रूरी नहीं है और फिर आप उन खर्चों को अवॉइड कर सकते हैं। फिफ्थ नंबर की टिप है पे योर डेट। दोस्तों यदि आपने रिच डैड और पुअर डैड की किताब पढ़ी होगी तो आपको पता होगा दो तरीके के डेट होते हैं। डेट का मतलब कर्जा या फिर उधारी कह सकते हैं। पहला डेट होता है गुड डेट और दूसरा डेट होता है बैड डेट। अब यदि आप ऐसा कोई पर्सनल लोन लेते हैं जिससे कि आपका अपना एन्जॉयमेंट या वैकेशन या फिर अपनी शादी में दिखावे के लिए पैसा खर्च करते हैं और उस पर आप 12 से 14% इंटरेस्ट भरते हो, या फिर अपना क्रेडिट कार्ड यूज़ करते हो, उस पर इंटरेस्ट भरते हो, तो जब आप इंटरेस्ट भर दोगे तो अमीर कहाँ से बन पाओगे। इसलिए कोशिश करो कि आप बैड डेट ना लें, और अगर गलती से ले लिया है तो उसको जल्दी से जल्दी क्लियर करें। बैड डेट मतलब ऐसा डेट जिससे आपको कोई रिटर्न नहीं मिलता या फिर उसमें कोई इनकम नहीं होती। और गुड डेट जैसे कि होम लोन, घर को लोन पर लेने के बाद उसे रेंट पर चढ़ा दिया। इससे होगा यह कि उस रेंट के थ्रू आपकी इनकम हो रही है, जिसके थ्रू आप अपना डेट भरते जा रहे हैं। ठीक इसी तरीके से यदि कोई कार लेते हैं लोन पर तो उस कार को टैक्सी में लगा देते हैं, जिससे हमें उससे इनकम होती है और हम अपना डेट भरते जाते हैं। कहने का मतलब जिस डेट को लेने के बाद भी हमें इनकम हो उसे गुड डेट कहते हैं। 6 नंबर की टिप है टेक कैलकुलेटेड रिस्क। अब दोस्तों मान लो कि आप सभी जॉब कर रहे हो और आपको अपना बिजनेस शुरू करना है फ्यूचर में, तो आप कोशिश कीजिए यह समझने की कि आपको कितने पैसे चाहिए अपने बिजनेस को शुरू करने के लिए और उस बिजनेस को सेट करने के लिए आपको कितना समय लग सकता है। तो आप इतने महीने का खर्चा और उस बिजनेस में जितने पैसे लगने वाले हैं उतने ही पैसे सेव करके आप जॉब छोड़ने का रिस्क ले सकते हैं।
7वें नंबर की टिप है डाइवर्सिफाई। डोंट पुट योर ऑल एग्स इन द वन बास्केट, इफ द बास्केट फॉल यू विल बी लूज द ऑल एग्स। जिसका मतलब है अपने सभी अंडों को एक बास्केट में न रखें, अगर बास्केट गिर जाता है तो आपके सारे अंडे फूट जाएंगे। जरा सोचो कि यदि आपने किसी एक कंपनी का शेयर खरीदा अपने सारे पैसे से जिनको आपने सेव करके रखा था, अब यह न्यूज़ आती है कि उस कंपनी के प्रॉफिट डबल हो गए, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। ये फ्रॉड न्यूज़ थी और किसी ने केस कर दिया उस कंपनी पर फ्रॉड न्यूज़ फैलाने के लिए। तो अब उस कंपनी के शेयर अचानक से नीचे गिर गए और आपने जिस प्राइस पर खरीदा था उसके हाफ हो गए। अब इससे हुआ क्या कि आपकी सारी सेविंग एक ही झटके में आधी हो गई। इसलिए अपने पैसे को अलग अलग जगह इन्वेस्ट करना चाहिए। अपनी कई वीडियो में मैंने बताया है कि आप अपने पैसे को किस तरीके से डाइवर्सिफाई इन्वेस्ट कर सकते हैं। दोस्तों, यह थे हमारे 7 पॉइंट्स। आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा और ऐसी ही नॉलेजफुल वीडियो के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। आज की वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं अगली नई नॉलेजफुल वीडियो के साथ। तब तक बने रहिए हमारे चैनल मनी एंड फाइनेंस माइंडसेट के साथ।